और न्यूज़ हरियाणा और बिंदास न्यूज़ का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। कुल इसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष किए हैं और काफ़ी प्रदर्शन भी किए हैं और एक बहुत बड़ा विशाल धरना हमने इस फाटक को लेके दिया है। तो काफ़ी अर्थक प्रयास हमारे रहे हैं और मजबूती से हमने संघर्ष भी किया है। और हरियाणा सरकार में थोड़ी जूर रेंगी है। माननीय सांसद हमारे कौशिक साहब ने पिछली मीटिंग में इसकी विस्तार से चर्चा भी की थी और विलम्ब के लिए अफसरों पे फटकार भी लगाई थी। मैं सांसद कौशिक जी जो रेलवे के मेंबर भी हैं और हमारे सांसद भी हैं, आज कम से कम 8 महीने इसको हो चुके हैं। आज बाज़ार में बिल्कुल सुनसान है और शहर के 2 भागों में बांट दिया और काफ़ी कॉलोनियाँ रोहतक रोड की हों चाहे भिवानी रोड की हों काफ़ी प्रभावित हुई हैं और पूरा व्यापार मंदे की चपेट में आया है। तो इसमें कब तक आश्वासन मिला आप लोगों को इस फाटक का? जैसे कि आपने बताया कि सांसद जी ने प्रयास कर रही हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कहिए कि आपको क्या उम्मीद है, ये खुल सकती है? बिल्कुल उम्मीद तो देखो सरकार से ही है और सरकार का ही काम है। हमारा काम तो आवाज़ बुलंद करना, संघर्ष करना, धरने प्रदर्शन करना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों की समस्याओं को उजागर करना। लेकिन सांसद जी इसमें देरी क्यों कर रहे हैं? मुझे ये कोई बड़ा काम नहीं लग रहा है। इसमें 2 ही तो बॉक्स लगने हैं और वो रेलवे बोर्ड के मेंबर भी हैं। अगर वे प्रधान जी आप ये बताइए, अम्बाड़ा है वहाँ के जो विधायक भी हैं और गब्बर सिंह के नाम से जाने जाते हैं, तो उन्होंने भी वहाँ फाटक भी खोली है और बाजार के बीच में जो बिल्कुल तंग रास्ता है उसके बीच में बस स्टैंड है। बिल्कुल अगर कौशिक साहब चाहते, अगर रेल मंत्री से बात करके अगर ये रेलवे फाटक भी खुला रहता, ये जो बराबर में जो अंडरपास बना है ये अंडरपास बिल्कुल फेलियर अंडरपास है। इसमें आप देख रहे हो कितनी मोड़ हैं, इसमें एक्सीडेंटल काफ़ी घटनाएं घटी हैं। तो ये शहर के लोगों को सूट भी नहीं करता क्योंकि जो भी अंडरपास बने हैं वो उसी रास्ते से बने हैं जहाँ रेलवे फाटक है। ये काफ़ी दूरी। तो सबसे पहले इस फाटक को क्यों बंद करेगा? क्योंकि बस ये जो स्टेशन के पास जुलानी रोड है बिल्कुल सिंपल देहाती गांव में जाती है, गांव में छोटे से गांव में जाती है। ये मैन बाजार की बंद कर दी और जुलानी वाली फाटक अभी तक खुली है। बिल्कुल कई फाटकें खुली हैं, पिल्लूखड़ा भी है, अम्बाड़ा भी है और भी अन्य फाटक खुली है। पता नहीं किसकी योजनाबद्ध तरीके से या रेलवे विभाग की साजिश थी इसमें बंद करने में इतनी जल्दी क्यों की? क्योंकि हमारी जब शहर के लोगों में ये डिमांड थी भाई ये रास्ता खुला रहना चाहिए। बहुत पुराना रास्ता है, जब से शहर बसाया जब से ये रास्ता है और काफ़ी मार्केटें लगती भी आप देख रहे हो, चाहे पुरानी अनाज मंडी की बात हो, चाहे काट मंडी की बात हो, चाहे जनता बाज़ार इंदिरा बाज़ार हो, चाहे हमारी साड़ी मार्केट हो, चाहे पालिका बाज़ार हो, कई मार्केटें लगती हैं। बल्कि यहाँ एक पुरातन हमारे मंदिर भी हैं और शमशान घाट भी है। सबसे बड़ी शर्मसार बात तो ये है भी लोग यहाँ को अर्थी लेके गुजरते थे, अब उनको कोई रास्ता नहीं बचा पैदल जाने का। तो सबसे बड़े शर्मसार इस बात से हमें शर्म आती है भाई यहाँ शमशान घाट नज़दीक हमारे बनखंडी महादेव लगा है तो लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही हैं। लेकिन सरकार समय लगा रही है और ये 8 महीने हो गए। ये 8 महीने में तो ये कभी का अंडरपास भी बन जाता, ये रास्ता भी बन जाता, ये खुल भी जाता। लेकिन सरकार पता नहीं क्या कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। प्रशासन इसमें कोशिश कर रहा था और प्रशासन के कहने से ही महावीर जी ये जो भटनागर कॉलोनी के ऊपर को अभी नाला बनाएगा, जस्ट आपने सर्वे किया था 2-3 दिन पहले, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? बिल्कुल जो भटनागर कॉलोनी में नाला बनाया है वो लेवल के हिसाब से सही नहीं है और काफ़ी गलियाँ नीची पड़ गई हैं। अगर बारिश होगी तो गलियों में पानी बिल्कुल जल भराव हो जाएगा, नालियों में पानी की निकासी कहाँ होगी? तो ये बिना प्लानिंग के ऐसे कार्य करते हैं, पता नहीं क्या इसके पीछे मंशा है। अगर पानी गलियों में रुक गया, गली भी टूट जाएंगी और ना पानी की कोई निकासी होगी, वहाँ जल भराव ही जल भराव। ये जो नाला बनाया है ये भटनागर की जितनी भी गलियाँ हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी समस्या इस नाले से बनी है। पता नहीं किस प्लानिंग से ये सरकार काम करा रही है। मुझे लगता नहीं ये ड्राइंग सही तरीके से क्यों नहीं बनाते, ये परेशानी क्यों करते हैं। अगर सही तरीके से कोई काम नहीं कराया तो काम कराने की क्या ज़रूरत है? प्लानिंग से काम कराना चाहिए। आज पूरे शहर के आप देख रहे हो पूरे शहर के रोड टूटे हुए हैं,
एक बार सड़क को बना देते हैं, दोबारा वहाँ सड़कें टूट जाती हैं। आज पानी की निकासी पूरे शहर ही में नहीं। आज अगर बारिश हो जाती है, पूरा जल भराव पूरे शहर में हो जाता है, कहीं भी पानी की निकासी नहीं। जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उसमें सीवर ठप पड़े हैं, स्ट्रीट लाइट ठप पड़ी हैं। आज पूरे शहर के हालात बद से बदतर हैं। इसका कोई सुनने वाला नहीं, इसका कोई शहर का कोई जिम्मेवारी नहीं बन रहा। हमारे विधायक के पास हम समस्या लेके जाते हैं, विधायक कहते हैं मैंने बाईपास बनवा दिए, मैंने ये पानी लाने, नहर का पानी लाने का काम, भाखड़ा नहर का पानी लाने का काम किया। मैं विधायक जी से एक बात कहना चाहता हूँ, शहर के अंदर भी आप झाँक के देखो, शहर के सारे रास्ते टूट गए, चाहे रानी तालाब का रास्ता हो, चाहे पुरानी एक्सचेंज का रास्ता हो, चाहे और भी अन्य सड़कें हैं। करते हैं, हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है। वो कहते हैं कि भाई इसका टेंडर पास हो गया, जो कि लोग कहते हैं कि 2 साल हो चुके हैं टेंडर पास हुए हुए, लेकिन अभी तक बने नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं रानी तालाब से एक्सचेंज तक का रास्ता है, ये 2 साल से बिल्कुल खड़े ही खड़े आपको नज़र आ रहे हैं। और विधायक जी ने हमने धरना भी दिया था रानी तालाब पे, तो वो वादा करके गए थे भाई इसमें कम से कम 1-1.5 महीने में काम शुरू हो जाएगा। आज 2 साल बीत चुके हैं। शहर का प्रमुख रास्ता है, लाखों आदमी यहाँ गुजरते हैं हर रोज़, लेकिन ये रास्ता क्यों नहीं बना? ये हमारे विधायक की नाकामी है। विधायक ने सोचना चाहिए था भाई शहर के जो अंदर के रास्ते हैं पहले इनसे तो ठीक कर लें। अंडरपास के और उसके सरे लेने में जुटे हुए हैं। एक मुद्दा और सारा है, जो सतीश नाम के 2 व्यक्ति थे, वो फाइनेंस वालों से तंग होकर उन्होंने आत्महत्या की है। इसको आप किसको दोषी मानते हो? बिल्कुल, आपने देखा हुआ बड़े शर्म की बात है जब डेड बॉडी को रख के न्याय मांगने की बात आती है। इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं होती। पहले सतीश नाम एक था, वो इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला था, वहाँ डेड बॉडी को रख के शिव चौक पे आपने किया प्रदर्शन किया था। और इसी प्रकार 2 दिन के फैसले में फिर एक जैन नगर में कोई सतीश नामक युवक है, वो उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। दोनों युवकों ने आत्महत्या इसलिए की कि फाइनेंसरों का यहाँ जींद शहर में पूरा आतंक है। वो 5,000 रुपये दे के 50,000 रुपये मोटी रकम वसूलते हैं, उनके परिवार के साथ मारपीट करते हैं, उसको चोटिल करते हैं। उनकी जो दादागिरी है, जो गुंडागर्दी है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हम एसपी साहब से भी मिले थे और एसपी साहब ने वादा भी किया था। कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी को ये टारगेट करते हैं। बिल्कुल, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। मैंने एसपी साहब से मिलकर भी किया था, इनकी जांच करो, इनको चयनित करो। जो इस तरह की हरकत करते हैं, जो फाइनेंसर, जो मारपीट करते हैं, जो धक्के से वसूली करते हैं, ये गुंडागर्दी का ही लाइसेंस मिला हुआ है इन्होंने। इनके सारे लाइसेंस रद्द होने चाहिए। और मैंने एसपी साहब से एक और मांग की थी, ये असले का जो आम असला है उसके खौफ से ही है, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, गरीबों का खून चूसने का काम करते हैं। इनके आर्म के लाइसेंस भी बिल्कुल रद्द होने चाहिए। क्या काम है इनका आर्म के लाइसेंस का? जब इतनी गुंडागर्दी करते हैं तो मेरा पुलिस प्रशासन से मांग है, हम जो गरीब व्यक्ति आत्महत्या जिन्होंने की है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी और हरियाणा सरकार ने उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए, क्योंकि उनके 3 बच्चे हैं। बच्चों के पिता का साया बिल्कुल उठ चुका है, उनका पाल पोषण कैसे होगा? ये कोई छोटी घटना नहीं है, गरीब लोगों में मार है और हज़ारों आदमी इस फाइनेंसरों के चुगल में फंसे हुए हैं। और मैंने एसपी साहब से एक मांग की थी, भाई इनको संदेश दें, आप प्रेस के माध्यम से उन्होंने संदेश भी दिया है, भाई जो आप मोटी रकम वसूली कर रहे हैं, आप ये वसूली नहीं कर सकते। और जो भी गरीब व्यक्ति है, मेरा उनसे भी निवेदन है, आप एसपी साहब के पास जाएं, पुलिस प्रशासन के पास जाएं, कोई आपको फाइनेंसर तंग करता है। और मेरी एसपी साहब से दोबारा विनय निवेदन है, इनके ऊपर रेड भी डालें। जो इस तरह के ये जो गोरख धंधा चलाए हुए हैं, इनके ऊपर शिकंजा कसने की जरूरत है। जैसे अभी घी की फैक्ट्री, नकली घी की फैक्ट्री पकड़ी गई है कल, उसको लेकर क्या करोगे आप? बिल्कुल, जो भी नकली घी बेचने का काम करते हैं उनके ऊपर शिकंजा। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हो, आप व्यापारी होने के नाते आपका फर्ज भी बनता है कि ऐसे व्यापार में मैं कोई मैसेज दे कि कोई इस तरह का 2 नंबर का काम ना करे, क्योंकि देखो घी से हमारे बच्चे बीमार भी होते हैं। नकली घी की जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसको लेकर बिल्कुल मैं उसको व्यापारी नहीं मानता जो नकली घी का काम करता है। हम उसको मुख्य धारा में नहीं लेते। जो लोग इस तरह के नकली घी बेचने का काम करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए और कड़े से कड़े कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। क्योंकि जो जहर खिलाने का काम करते हैं, जो स्वच्छता को लेकर खिलवाड़ करते हैं, ये किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करते, ना उनके साथ हम खड़े हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जो भी प्रशासन कार्रवाई करेगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है।
तो हमारे साथ थे महावीर कंप्यूटर जो एक समाज सेवी थी, उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। और देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर और सब्सक्राइब करना साथियों। मिलते हैं किसी अन्य शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम। राम राम जी राम।